सबके सवालों का आखिरकार ईशान क्या जवाब देगा, ये सबसे बड़ा सवाल छोड़कर मतलब ये सवाल सबसे बड़ा सवाल दर्शकों के लिए छोड़कर गुम है किसी के प्यार का सीरियल का एपिसोड खत्म हो चुका था, जिसका जवाब हम लोगों को अपकमिंग एपिसोड में मिलने वाला था, जो कि आ चुका है। जी हाँ, जहाँ कहानी रुकी थी वहीं से स्टार्ट हो जाती है, किस तरह से कि सबके सब पूछने लगते हैं ईशान को सवाल, और उसी दौरान ईशान सबको देख रहा होता है जिसके चेहरे पर काफ़ी दर्द था। सबके सवाल जारी थे कि तभी रीवा बोल पड़ती है कि सब चुप हो जाइए, आप लोग देख नहीं रहे कि ईशान अभी अभी हॉस्पिटल से आया है, वो काफ़ी थका हुआ है और परेशान है। ये कहकर रीवा अपने माँ को कहकर वहाँ से जाने लगती है, जिसका हाथ तुरंत से ईशान थाम लेता है। परेशान उससे कुछ बोले इससे पहले हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी अपने ताई के पास होती है, जो बात करने ही वाली होती है, यानी ईशान अपने रिश्ते का सच बताने ही वाली होती है कि वहाँ पे आ जाती है नर्स, जो कहती है कि हरिणी से कहती है कि वो काफ़ी नसीबों वाली है कि उससे इतना अच्छा जीजा और किसी भाई की तरह प्यार करने वाला जीजा मिला है। जी, और उसी दौरान नर्स बातों बातों में बता देती है कि सभी और ईशान के कितने ज़्यादा झगड़े हो गए थे कि सभी गुस्से में अपना बैग लेकर हॉस्पिटल में आ गई थी। पर कहते हैं ना, जहाँ रिश्ता सच्चा होता है वहाँ झगड़ा ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता और वो दोनों दोबारा से साथ हो गए, जिसे सुनने के बाद खाना खा रही हरिणी को काफ़ी बड़ा झटका लगता है। वैसे बातों बातों में हरिणी पूछ लेती है सभी से कि सभी के हाथ की तो सबको आदत पड़ गई होगी, क्योंकि सभी खाना बहुत अच्छा जो बनाती है। हरिणी का ये सवाल सुनने के बाद सभी को याद आता है कि किस तरह से सभी ने जब खाना परोसा था ईशान को, ईशान ने किस तरह से, जैसे उसे पता चला कि वो खाना सभी ने बनाया है तो ईशान ने मुंह मोड़ लिया था। जी हाँ, और इसके बाद हरिणी को लग जाती है खांसी। जी हाँ, खाते वक्त हरिणी को लग जाती है खांसी और बातों बातों में हरिणी कह देती है सभी से कि सभी को पहले वादा करना होगा कि सभी को ईशान से झगड़े नहीं करने होंगे। जी हाँ, और उसी दौरान सभी को हरिणी को लग जाती है खांसी, जिसे रोकने की बहुत कोशिश करती है सभी, पर हरिणी नहीं मानती, वो वादा लेकर ही मानती है, पर सभी भी वादा नहीं देती है। जी हाँ, हरिणी ने वादा मांगा था सभी से कि सभी वादा करे कि वो अगली बार ईशान से नहीं लड़ेगी, पर सभी ने नहीं किया वादा, यानी सभी ज़रूर लड़ेगी ईशान से। तो वही दोबारा दिखाया जाता है कि किस तरह से ईशान सवालों के कटघरे में खड़ा है, किस तरह से अक्का साहिब उसे सुना रही है, क्या सच में ईशान दोबारा से सभी को वापस घर लेकर आने वाला है। जी हाँ, जिस पर ईशान जवाब दे देता है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ रीवा के बारे में सोचना चाहता है, वो रीवा और अपनी शादी को लेकर सोचना चाहता है। वो वादा करता है रीवा से कि वो अब रीवा का हाथ नहीं छोड़ेगा, पर जी हाँ, ईशान के इस वादे के बीच में पर आ जाता है। जी हाँ, और ईशान कहता है कि जब तक हरिणी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक वो हरिणी को और सभी को उस घर में यानी भोसले परिवार में लेकर आने वाला है, जिसे सुनने के बाद सबकी आंखें बड़ी हो जाती है तो अक्का साहिब के होश उड़ जाते हैं, जिसे सुनने के बाद रीवा को भी काफ़ी तकलीफ होती है। जी हाँ, तो वही दोबारा से सभी और हरिणी को दिखाया जाता है जो बातचीत कर रही होती है, जहाँ पर हरिणी के कई सारे सवाल सभी को कंफ्यूज कर देते हैं। जी हाँ, और उसी दौरान हरिणी की नज़र जाती है सभी के गले पर, जिस पर वो पूछ लेती है कि सभी का मंगलसूत्र कहाँ है, पर सभी जवाब दे इससे पहले हरिणी ही जवाब दे देती है कि आखिरकार सभी ने ऐसा क्यों किया, शायद सभी ने अपना मंगलसूत्र निकाल कर वो पहनना भूल गई होगी। पर उसी दौरान उसे नर्स की बात याद आती है कि नर्स ने क्या कहा था, इसीलिए परेशान होकर हरिणी सवाल करने लगती है कि आखिरकार हुआ क्या है, सभी इतनी परेशान क्यों है, ईशान और उसके बीच में सब कुछ सही तो है ना। और उसी दौरान सभी जवाब देने ही वाली होती है कि ईशान वहाँ पर आ जाता है, ये कहते हुए कि सभी उनसे झूठ बोल रही है, वो सच छुपा रही है, और वो सच ये है कि शादी होने के बावजूद भी, शादी के बाद भी सभी का चिड़चिड़ा स्वभाव बदला नहीं है, और आज भी वो छोटी छोटी बात को लेकर ईशान से झगड़े करती है, और ईशान इतना नॉर्मली बर्ताव करता है कि मानो सब कुछ सही है, और वो सभी से कहता है कि उसका जो मंगलसूत्र उसने नहीं पहना है वो टूट गया था, जिसे बनवाने के लिए ईशान ने दे दिया है, शायद वो बनवा कर रेडी होकर आ जाएगा। और बातों बातों में ईशान कहता है कि कल वो दोनों यानी वो हरिणी को और सभी को अपने घर लेकर जाएगा, जिसे सुनने के बाद सभी को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है। ईशान का इतना नॉर्मल बर्ताव सभी को मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं हो रहा था कि इतना नॉर्मल वो बर्ताव कर भी सकता है। जी हाँ, और ईशान कहता है कि यानी अब हरिणी को जब होश आ गया है तो कल ही उसको डिस्चार्ज मिलने वाला है, तब तक रात के लिए सभी तो वहीं रुकेगी ना हॉस्पिटल में। और ईशान
ईशान का ये सवाल सुनने के बाद सभी को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो झटके के साथ ही कहती है हाँ, और ईशान एकदम बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह बर्ताव करते हुए सभी को बाय कहता है। जी हाँ, पर जैसे ही ईशान वहाँ से निकल जाता है सभी आ जाती है ईशान के पीछे, ईशान से सवाल करते हुए कि अगर वो उनके घर अपने बहन को लेकर जाती है तो ठीक है, एक पल के लिए मान लेते हैं कि सब कुछ नॉर्मल बर्ताव कर लेंगी, पर अक्का साहेब, राव साहेब और दुर्वा का क्या करेंगे, जो एक मौका भी नहीं छोड़ेगी हरिणी को नीचा दिखाने की, हरिणी की इंसल्ट करने की। जिसके बाद ईशान जवाब दे देता है कि उसने किस तरह से परिवार वालों की बात की है और फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आखिरकार हुआ क्या है। जी हाँ, ईशान ने परमिशन मांगी थी रीवा से कि क्या वो इस बात के लिए परमिशन देगी कि कुछ दिनों के लिए हरिणी को वो अपने घर में रख सकता है, जिसके लिए किसी भी की रजामंदी नहीं होती है, पर तुरंत से रीवा हामी भर देती है। जी हाँ, तुरंत से रीवा हामी भर देती है सभी को उस घर में वापस लाने के लिए, पर एक शर्त रखते हुए ये कहते हुए कि वो कोई डील नहीं करना चाहती, वो बस अपने दिल का ख्याल रखना चाहती है, क्योंकि बार बार उसका दिल टूट रहा है और उसमें इतनी ताकत नहीं है। और इसीलिए वो ईशान से कहती है कि ठीक है, सभी को घर लाना है तो ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसे वादा चाहिए ईशान से कि क्यों आने वाली 1 महीने के बाद, यानी आज से ठीक 1 महीने बाद उसके माता पिता की, ठीक 1 महीने बाद रीवा के माता पिता की एनिवर्सरी है, जिस पर वो चाहती है कि उसी दिन पर ईशान रीवा से शादी करे। और फिर क्या था, ईशान रीवा से वादा कर देता है कि वो वादा करता है रीवा से कि आने वाले 1 महीने बाद वो रीवा से शादी करेगा और वो अपना वादा नहीं तोड़ेगा। इस बार वो रीवा का साथ नहीं छोड़ेगा, जिसे सुनने के बाद सब राजी हो जाती है और सबके चेहरे पर खुशी भी छलकती है और ईशान के गले लग जाती है रीवा। पर न जाने क्यों रीवा के गले लगते ही ईशान को अजीब सी है हिचकिचाहट उसमें हम लोगों को महसूस होती है। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि ईशान ने ये सारा फ्लैशबैक बता दिया था तो सभी को, जिसे सुनने के बाद ईशान चला जाता है। पर ईशान के चले जाने के बाद सभी को बहुत दुख होता है ये जानकर कि 1 महीने बाद ईशान की शादी है। तो वही हम लोग देख पाते हैं रीवा के घर पर कि रीवा स्ट्रेस में है इस बात को लेकर कि क्या उसने सही किया या गलत। ईशान इस बार दोबारा से उसे धोखा तो नहीं दे देगा, दोबारा से सभी के लिए उसे छोड़ तो नहीं देगा। वो इस सवालों में थी ही कि तभी रीवा के माता पिता यानी स्वानंद और उसकी वाइफ में हो रहे होते हैं झगड़े इस बात को लेकर कि रीवा के पिता का कहना है कि वो अब ईशान पर भरोसा नहीं करेंगे, तो वही रीवा के माँ का कहना है कि हमें भरोसा करना होगा क्योंकि रीवा उनकी बेटी है और बेटी के खातिर उन्हें ये सब करना होगा। दोनों में बहस होती है और उसी दौरान स्वानंद मराठे कह देते हैं कि एडवोकेट स्वानंद मराठे 1 महीने के अंदर सभी और ईशान का डाइवोर्स करा के रहेंगे। तो वही अगली सुबह हम देख पाते हैं कि किस तरह से ईशान इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, जी हाँ, सभी को और हरिणी को घर लाने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि पूछो मत। तभी तो सुबह से वो नौकर चाकरों को बता रहा है कि ये यहाँ पे ठीक करो, वह वहाँ पे ठीक करो, और गेस्ट रूम का कमरा इतना अच्छा होना चाहिए कि वहाँ का माहौल खुशनुमा होना चाहिए और हनी को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिसे देखने के बाद अक्का साहेब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जो डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठते हुए मतलब बहस करने लगती है इस बात को लेकर कि ना जाने ईशान को क्या हो चुका है। तो वही रिया शिखा चली जाती है चिन्मय को चाय देने के लिए। तब चिन्मय को हंसता मुस्कुराता देख वो चिन्मय से सवाल कर देती है, जिस पर चिन्मय मुस्कुराकर कहता है कि वो जानता है चाहे ईशान जो भी कहे, पर उसकी भावनाएं, उसकी फीलिंग वो समझ पा रहा है, पर न जाने क्यों ईशान अपनी फीलिंग से भाग रहा है। जिस पर शिखा पूछ लेती है चिन्मय से कि क्या आपको लगता है कि ईशान अपनी फीलिंग्स को समझ पाएगा, जिस पर चिन्मय हंसते हुए कहता है नहीं, वो नहीं समझ पाएगा, पर उसे खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो वही हम देख पाते हैं कि किस तरह से अस्मिता और शिखा में बातें होने लगती है सभी के आने को लेकर कि वो क्या क्या पकाएंगी। शिखा कहने लगती है कि वो हरिणी के लिए कुछ हेल्दी सा बना देगी, तो वही अस्मिता कहने लगती है कि वो इंडियन मोमोज बनाएगी। पर दोनों की ये बात सुन लेती है अक्का साहेब, जिस पर वो डांट देती है दोनों को। तो वही हम लोग देख पाते हैं कि किस तरह से ईशान जा चुका है हॉस्पिटल। वो सारा शेड्यूल वगैरह चेक कर डॉक्टर से डिस्कस कर हरिणी को और सभी को ले जाने के लिए आता है। पर वही हरिणी हाथ जोड़कर ईशान से माफ़ी मांगती है, ये कहते हुए कि उसे सारी सच्चाई पता चल चुकी है, उसने जान लिया है सच की आखिरकार हुआ क्या है ईशान और सभी के रिश्ते में, जहां पर ईशान ज़बरदस्ती के रिश्ते में जुड़ा हुआ है। तो वही ईशान को लगता है कि सारा सच सभी ने ही बताया है और इसीलिए वो सभी पर भड़क पड़ता है इस बात को लेकर कि अगर सच सुनने के बाद हरिणी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती तो फिर वो लोग क्या कर पाते। तभी हरिणी बताती है कि सभी